हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन भी हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1/v बराबर 2/s कोष्ठ में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना घनाभ घनाभ का लंबाई, माना घनाभ का लंबाई L, ऊंचाई h तथा चौड़ाई क्या हो, b हो तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन ये होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, v बराबर L गुणे b गुणे h, ये आपका सूत्र हो जाता है। अब इसी घनाभ का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, एस है, एस से प्रदर्शित करते हैं। बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई गुणे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई LB प्लस क्या होता है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई BH और प्लस क्या होता है यहाँ पे, ऊंचाई गुणे लंबाई यानी H गुणे L, ये हो जाता है आपका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सूत्र का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिख ले। यहाँ पे लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई कितना दिया गया है, a दिया गया है, चौड़ाई b दिया गया है और ऊंचाई क्या दिया गया है, c दिया गया है। तो घनाभ का आयतन इस प्रकार क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई तो L गुणे b गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, c। तो इस प्रकार जो हमें आयतन मिला वो क्या मिल गया, v बराबर ABC। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल S, ये क्या होता है, 2 गुणे क्या होता है, देखिए यहाँ पे L गुणे B, लंबाई कितना है a है और चौड़ाई कितना है b है, तो ये क्या हो जाएगा a गुणे b और प्लस यहाँ पे देखिए b गुणे h यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चौड़ाई क्या है आपका b है और ऊंचाई कितना है c है, तो क्या हो जाएगा b गुणे c हो जाएगा और प्लस में फिर यहाँ पे आप देखिए h गुणे l यानी ऊंचाई गुणे लंबाई c गुणे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c गुणे क्या, a। अभी आपका कोष्ठ में हो गया। अब यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा 2 और कोष्ठ में अब क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग दे देंगे 1 से, समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे S बटा भी हो जाएगा बराबर में 2 और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ABC और कोष्ठ में क्या आपका AB प्लस BC प्लस CA, यही है। अब अंदर इसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा S बटा भी बराबर 2, कोष्ठ में अब हो जाएगा AB बटा में ABC प्लस BC बटा में ABC प्लस CA बटा में ABC। अब आप देखिए A से A कटेगा, C से C कट गया। अब पुनः यहाँ पे भी काटेंगे हम इसी प्रकार। तो देखिए C से C कट गया, B से B कट गया, यहाँ पे देखिए B से B और A से A। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/C 1/A और 1/B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना
एस बटा भी बराबर 2 और कोष्ट में क्या हो जाएगा 1 बटा, ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/b प्लस क्या हो जाएगा 1/a। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/b और बराबर में 2 कितना यस और कोष्ट में आपका क्या हो जाएगा 1/a प्लस इसको हम इस तरह लिख रहे हैं 1/b और प्लस क्या हो जाएगा 1/c। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।